हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर्सुएसिव हब पर। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो बेसिकली आज ही उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं रियल नंबर्स है क्या। तो रियल नंबर्स हमारे हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे होते क्या हैं? द कॉम्बिनेशन of all rational and irrational numbers। मतलब कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन किसके? रैशनल और इरेशनल नंबर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या आता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको इन शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम अगर कंबाइन कर लें तो हमारा क्या आता है? रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा सा जान लेते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल और इरेशनल नंबर को जानने से पहले चलिए हम पहले की क्लासेस के नंबर्स को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम नंबर्स के बारे में ना स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं नोइंग आवर नंबर्स एंड प्लेइंग विद आवर नंबर्स, एंड धीरे धीरे करके हम क्या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। ऐसे हम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। किससे हो? 1 से स्टार्ट हो एंड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन, ये चलते रहते हैं कहां तक? इनफिनाइट तक। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे ये नंबर्स चलते रहेंगे। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो हमें याद क्या रखना है नेचुरल नंबर्स के लिए? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है? होल नंबर्स। फिर हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो होल नंबर्स हमारा क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 0 से। ये किससे स्टार्ट हो? हमारा 0 से स्टार्ट हो। फिर ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफिनाइट तक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारा? इंटीजर्स होते हैं हमारे ऑल दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये बेसिकली है क्या हमारा? चलिए इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं एक बारी। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पे क्या है? 0। ये 1, 2, 3, 4 ये यहां पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स है। एंड ये सोन यहां पे हम चला सकते हैं जितने भी ये हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ये -1, ये -2, -3 एंड ये सोन यहां पे भी चल जाएगी। मतलब कि नेगेटिव नंबर्स और सारे की सारे पॉजिटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0 ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब जाकर के हमारा रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकें एंड q हमारा क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। एंड यहां पे p एंड q है क्या? p एंड q हमारे यहां पे आर दी इंटीजर्स है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सके एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एंड p और q के हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम यहां से थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि 2/3, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। एंड हमने यहां पे भी लिख दिया 5, तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? ये हमारा p और q की फॉर्म में हो गया। एंड ये 0 हो गया। जैसे 0 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स है। कैसे? यहां पे अगर 0/5 भी ले लें, चाहे 0/2 भी ले लें एंड 0/7 ले लें, ये सारे क्या हमारे रैशनल नंबर्स है।
ठीक है, ये भी हमने पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया। एंड अब हमने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए 5/0, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है? तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां नीचे 0 आ गया, एंड जब 0 नीचे आ रहा था तब हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वाला केस क्यों रैशनल नंबर हो गया और ये वाला केस क्यों रैशनल नंबर नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि 0 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड आंसर 5 आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे 0 मल्टीप्लाई 10 करे, कुछ भी करे, तो हमारा 5 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये क्या देगा हमें? ये हमें अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 0 ही आंसर में देगा। तो ये वाला केस बनाता है ये, तो इसलिए ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं हम q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड चलिए हम ये देखते हैं ये वाला केस क्यों पॉसिबल है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 का, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 0 आंसर आ जाए, तो आप ला सकते हैं? तो जी हां, हम यहां पे 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये केस पॉसिबल है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्या कि ये रैशनल नंबर्स है। तो अगर हम बोले कि रैशनल नंबर होते क्या है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सके एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। हमने रैशनल नंबर के बारे में तो जान लिया, चलिए आइए थोड़ा अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर है जो हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस, हम क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेशियो ऑफ इंटीजर्स में। मतलब कि हम ऐसे, जैसे हमने रैशनल नंबर को क्या करा था, पी बाय क्यू की फॉर्म में डोनेट किया था ना, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं ऐसे, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये अगर हम बोला जाए तो ये होते क्या है फिर इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्या हो गया? नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? रेकरिंग का मतलब है यहाँ पे रिपीटिंग, कि मतलब ऐसे नंबर जो कि अगर हम इसको सॉल्व करें डेसिमल एक्सपेंशन में, तो ये क्या होएगा हमारा? ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा और नॉन रेकरिंग होएगा, मतलब कि ये इसका आंसर भी नहीं आएगा और ये कुछ ना कुछ अलग से ही आता रहेगा। तो बेसिकली इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, तो बेसिकली इसके एग्जांपल हो गए जैसे रूट वाले नंबर हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन से नहीं है? जो जैसे कि √2, √3, √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्यों √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट क्यों है? क्योंकि √4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नहीं होगा। तो इसकी जगह √3 की जगह के बाद क्या होगा? जैसे √5, ऐसे ही √6 एंड √7, ऐसे आगे जो भी क्या हो गया आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो गए, ये आपके सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी इसमें क्या जैसे आ जाएगा पाई भी एक एग्जांपल है किसका? इरेशनल नंबर का। ये क्यों है ऐसे? क्योंकि पाई की भी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं होती। जो आप पढ़ते हैं ना, जैसे कि आपको बोला गया होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये आपको जस्ट एक नंबर दिया होता है कि आप अपना जो आंसर है वो अप्रॉक्स में निकाल सकें, ठीक है। तो ये हमारी पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, इसके लिए बहुत निकाला गया है नंबर्स, ठीक है। इसके डेसिमल के बाद इसके काफी नंबर निकाले गए, तो एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आई है पाई की, और पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा आगे? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है हमें? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime numbers in only one way apart from the other of the prime factors। मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, वो क्या आएगा? उसका एक ही वे में उसका आंसर आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलिए मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे
40। ठीक है, अब मैंने इसके प्राइम फैक्टर करे, 2 से करा है तो ये 20, एंड देन ये 2 से करा तो ये 10, ये 2 से करा तो फिर ये हमारा आया 5, एंड देन 5 से करा तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो एक और चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक हमने 60 ले लिया, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2, तो ये हमारा क्या आया 30, फिर 2 से करा, फिर 15, फिर 2 से करा तो हमारा क्या, सॉरी फिर ये 2 से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो हमने 3 से करा तो ये हमारा 5 आया, फिर 5 से करा तो ये पूरा सॉल्व हो गया। तो इसमें ये क्या कह रहा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जैसे हमारे 40 था, ठीक है, ये 40 था हमारा जैसे, तो इसको हमने क्या, ये किस में आया, कौन से प्राइम फैक्टर्स में आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इस वाले प्राइम फैक्टर्स में आया ना। तो इसका एक यही वो हो गया, मतलब कि क्या है, प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको हम किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते 40, मतलब इसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं कि 5 इंटू 2 इंटू 2 करके हो सकता है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा करके, पर इसके अलावा हम जैसे कि 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे करके ना, और किसी भी तरीके से हम 40 नहीं निकाल सकते, या फिर 60 के केस में और किसी तरीके से हम 60 नहीं निकाल सकते। जो इसके प्राइम नंबर दिए हुए हैं इसी के से हम निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसको बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन ओनली वन वे, एक ही वे में निकाल पाएंगे। इसका ऑर्डर हम उल्टा आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही इसके ही हेल्प से क्या होएगा कि हमें निकालना होगा क्या कि एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब हमें प्राइम फैक्टर से ही हमें क्या करना होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होगा। चलो मैं इसके पहले 60 के भी ये लिख देता हूं प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम इसी से देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टर से क्या होगा कि जो भी हमारे ये दिए हुए हैं प्राइम फैक्टर, जैसे कि ये 2 है एंड ये 3 का दिया हुआ है और ये 5 का दिया हुआ है जैसे, तो हमें जिस बारी में जिस भी नंबर में हाईएस्ट जो आ रहा होगा, 2 कितनी बार आ रहा है वो आप लिख लें पहले। तो 2 किस में आ रहा है, 40 में आ रहा है, कितनी बार, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 हमने यहां लिख दिया। जो भी हाईएस्ट जितनी बार भी आ रहा होगा वो लिख लेंगे हम, जिसमें पर नीचे 60 वाले में क्या आ रहा था 2 बार, तो इसलिए हमने वो वाला नहीं लिया। हाईएस्ट क्या है हमारा 3 बार। तो ऐसे हम देख लेते हैं 3 कितनी बार है मैक्सिमम टाइम, एक ही बार है, तो ये हमने एक ही बार लिख लिया। और 5 क्या, दोनों में एक ही बार है, तो हमने हाईएस्ट वाला लेना, तो मतलब हम एक वाला ले लेते हैं। तो अब हमारा एलसीएम क्या हुआ इसका, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120, तो 120 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं इसी से। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ ऐसे नंबर हो गए जो भी क्या है, दोनों में ही कॉमन हो दोनों आपके फैक्टर्स। जैसे कि कॉमन फैक्टर आप निकाल लें, जैसे यहां पे 2 है एंड ये भी 2 है और ये 5, तो ये एचसीएफ हमारे क्या होगा कि जो भी कॉमन फैक्टर हो गए इसमें से 2 2 और ये 5, तो हमारा एचसीएफ क्या आया, हमारा एचसीएफ आया 2 4 4 5 20, तो 20 हमारा एचसीएफ आ गया। तो हमने 40 एंड 60 का जब प्राइम फैक्टर करा तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया, और एचसीएफ क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो अब इसका ना रिलेशन भी होता है, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो अब ये रिलेशन है क्या, तो ये हमारा है एचसीएफ मल्टीप्लाई अगर एलसीएम करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं उनके बराबर आ जाता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, उनके बराबर आएगा। तो जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा एचसीएफ क्या आया इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हमारा एचसीएफ आया है 20 एंड एलसीएम हमारा क्या है 120। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या, हमारे दोनों नंबर्स क्या थे, एक हमारा नंबर था 40 और दूसरा नंबर हमारा क्या था 60, और हम यहां पे कर लेते हैं 40 और 60 को मल्टीप्लाई। तो 12 2 हमारा क्या हो गया 24 एंड ये 2 0 एंड यहां पे क्या आ गया हमारा 4 6 24 और 2 0, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आ गया कि क्या, तो यही हमारा रिलेशन होता है क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट नंबर है हमारा मल्टीप्लाई सेकंड नंबर।
तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम हो गया। ठीक है, तो अगर अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं, ठीक है, जब हमें अगर मान लीजिए ऐसे नंबर दिया होगा, जैसे अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें ये दिया होगा कि एचसीएफ हमें दे रखा है 20 एंड हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है 40 एंड सेकंड नंबर भी दिया हुआ है हमें 60। तो अब हमें क्या बोला जाएगा कि हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कि फाइंड एलसीएम। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ऐसे ही करके हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ क्या था हमारा 120 और एलसीएम हमें पता नहीं है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 40 एंड ये सेकंड नंबर हमारा 60 है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को हमें निकालना है, ये मल्टीप्लाई में 20, ठीक है, इसको अकेला छोड़ देते हैं, एलसीएम निकालने के लिए है। तो ये मल्टीप्लाई में 20 है, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। दैट्स इट। अब हमने क्या करा, 0 से 0 काट दिया, 2 से ये कट गया, ये कितने पे आया 2 पे, तो 2 इंटू 60 हमारा क्या आया 120। तो हमारा 120 हमारा एलसीएम आ गया। तो जैसे हमारा हमने पहले भी निकाल रखा था, वो तो हमें पता था इसका ही, तो इसलिए मैंने सेम केस ले लिया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे इस ऐसे मतलब इस टॉपिक के ऊपर, कि हमें दो चीज ऐसे दी होंगी, ऐसे मतलब हमें ये चीजें दी होंगी और हमें एक चीज नहीं दी गई होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी होगी। अब आगे जाकर के आपकी बुक में ऐसे थ्योरम 1.2 दी गई है, क्या दी गई है, आपको थ्योरम 1.2 क्या दी गई है, लेट P बी अ प्राइम नंबर if P divides a square then P divides a, where a is a positive integer, ठीक है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कि लेट पी बी आर प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है पी हमें दिया हुआ है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हमारा क्या है, पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो देन पी डिवाइड ए, वो ए को भी पूरा डिवाइड कर देगा, और ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पी हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है, एंड ए क्या है यहाँ पे हमारा, ए क्या है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हम क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, ठीक है। तो हम कोई भी लेट कर लेते हैं, सपोज जैसे कि कोई प्राइम नंबर हमने ले लिया जैसे 3, ठीक है, एंड ए हमारा कोई भी इंटीजर हमने ले लिया 6। तो अगर हम ये क्या बोल रहा है कि P डिवाइड्स, P क्या करता है, डिवाइड कर देता है ए स्क्वायर को, ठीक है। तो हम पहले एक केस बना लेते हैं, ए स्क्वायर को P डिवाइड कर देता है। तो ए हमारा क्या है 6 हमने लेट किया था, तो ये 6 का स्क्वायर, एंड ये हमारा क्या होगा P 3, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 36, एंड नीचे यहाँ पे डिवाइड में 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरा कट के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हमारा 12 आ गया। तो हमने क्या देखा कि P ने डिवाइड कर दिया किसको, ए स्क्वायर को। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि P ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अगर ऐसा हो जाता है तो P डिवाइड कर देगा ए को भी। तो हम इसको देख लेते हैं चेक करके, तो P क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा ए को भी कर देगा। तो हम इसको चेक करके देखते हैं, तो 6 और डिवाइड करते हैं हम P से, तो हमारा P क्या है 3। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा, तो ये हमारा आ गया। तो यही ये चीज दी गई थी कि अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा P हमारा, तो वो हमारा A को भी डिवाइड कर देगा, मतलब P क्या कर देगा, A को भी डिवाइड कर देगा। वो हमने यहां पे देख लिया, ठीक है। आगे जाकर के इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे और भी जैसे मना रही क्या है, थ्योरम 1.3 है ऐसे ना, ये सारी जो थ्योरम है, अब ये जो है आगे जो हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी के ऊपर है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम आगे जब हम एक्सरसाइज आएगी ना, उसके हम अंदर पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, ये थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका ना प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि √2, √3 और ऐसे ही कोई भी सारे रूट दे देंगे, √5 इज अ इररेशनल नंबर। हमें बताने के लिए बोलेगा कि ये सारे क्या है, हमारे इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेंगे जब हमारा
चैप्टर में ये आएगा, तब हम इसको क्लियर आउट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो थी।